पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीटीआई का तकरीबन 4 घंटे बाद खत्म हो चुका है और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। आज केपी हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जॉइंट पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और सेनेटर ने शिरकत की। ये मीटिंग तकरीबन 5 घंटे जारी रही। हमारा प्राइमरीली 1 पॉइंट एजेंडा था, लेकिन ऑब्वियसली पूरे मुल्क के सियासी सूरत हाल पे गौर हुआ। सबसे पहले खान साहब का एक्सेस और उसके सेहत के बारे में गौर हुआ और बुशरा बीबी के बारे में। पार्लियामेंट्री पार्टी ने पुरजोर मजम्मत की है जिस तरीके से और जिस कंडीशन में खान साहब को रखा गया है, या उनका जो एक्सेस डिनाई किया गया है, या उसको इलाज की कंप्लीट सहूलत नहीं है जिसका हम बहुत अरसा से मुतालबा कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट्री पार्टी ने 5 अगस्त को खान साहब के कैद हक के 3 साल पूरे होने को आ जाएंगे। उस दिन को हम एक बड़े इवेंट के तौर पे मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ सजेशंस आई है। उस दिन पूरे मुल्क में रैलीज के इनेकाद, प्रोटेस्ट, जलसे, जुलूस, कन्वेंशन और सेमिनार मुनक़द करने के बहुत सारी सजेशंस आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन सारी सजेशंस और रिकमेंडेशन पे इंशाल्लाह अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग बहुत जल्द करेगी और ये सारी सजेशन के लाइट में लाए अमल का ऐलान करेगी। इसी तरीके से हम अलायंस के साथ भी मुशावरत करेंगे और एचएक्जे साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब के मशवरे के साथ 5 अगस्त और उससे आगे चलने वाले लाए अमल का इंशाल्लाह ताला ऐलान करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी, इसका हर एमएनए, इसका हर एमपीए, इसका हर सेनेटर खान साहब के जेल को नाहक समझती है। हम समझते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। हम समझते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। हम समझते हैं हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। वो केस जो 35 दिनों में जिसका फैसला होना होता है, वो हमारे 16 महीनों में फैसला नहीं हुआ। हमने अदालतों के सामने अपीलें फाइल की, उस पर फैसले नहीं आए। हमने एप्लीकेशन फाइल की मुलाकात के लिए, उस पर कोई फैसले नहीं आए। लेकिन इंशाल्लाह अब पॉलिटिकल कमेटी और अलायंस के साथ इंशाल्लाह ताला मिलके सबसे एक लाए अमल का इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका ऐलान होगा, जिसकी इब्तिदा 5 अगस्त से इंशाल्लाह ताला होगी। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये सर अलीमा खान ने ये कहा कि 5 अगस्त इब्तिदा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ऐसा ये लग रहा है कि पीटीआई की क़यादत महज एक दिन एहतजाज को करके रोक के आगे बढ़ जाना। देखें, ये मैं आपको बताऊं, 5 तारीख जो है खान साहब के 3 साल पूरे होने को आए, पूरे हो जाएंगे और हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि कल परसों हमारा केस लग जाएगा तो हम कहे पूरे नहीं होंगे। इसलिए उसके इवेंट के तौर पे ये तो हम करेंगे, लेकिन उस दिन से हमारा इब्तिदा होगा, वो एक दिन का नहीं होगा। फिर हम आगे पूरा एक स्केड्यूल देंगे इंशाल्लाह ताला। आजाद कश्मीर के हालात पे हम सब ने सपोर्ट किया है, आजाद कश्मीर के हालात को देखा है। आजाद कश्मीर से रिलेटेड जो पॉलिटिकल कमेटी ने, जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, अपीलेट पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो फैसले लिए थे, पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसकी तायीद की है। हम ये समझते हैं कि उस वक्त हालात नहीं है आजाद कश्मीर में जिसमें इलेक्शन हो। हमारे हमेशा से कहा है कि जब आप गोली चलती है, लोग मरते हो, लोग जनाजे उठाते हो, लोगों को वो नहीं हो, तो ऐसे हालात में आजाद कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो सकते। इसलिए हमने बॉयकॉट किया और पार्लियामेंट्री पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। 5 तारीख को लीड कौन करेगा? इस तरह का लाया अमल दिया गया था, लेकिन 1 साल और गुजर गया है, ना कोई लाया मनाया, बल्कि उसके बाद कोई खाना 2 का फैसला आया, मजीद सजा हुई, तो ये डिले से डिले होता जा रहा है। तो कोई अमली तौर पे भी आप कुछ करेंगे या सिर्फ ये? देखिए, ये इस मरतबा इंशाल्लाह डिले नहीं होगा। हमने सब कुछ देखा, अदालतें देखी, 25 मरतबा हाई कोर्ट, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट, हर अदालत गए, पार्लियामान में अपना रोल प्ले करने की कोशिश की, पार्लियामान में आवाज दबाई गई। हमने मुज़ाकरात के लिए कोशिश की,
खान साहब के विजन के मुताबिक मुल्क के लिए, आइन के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढने के लिए हमने कोशिश की, लेकिन किसी तरफ से वो जब नहीं हुआ, वो पेशकश के हद तक रहा। इसलिए अब इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला रुकेंगे नहीं, आप इस मरतबा देखेंगे ये डिफरेंट होगा। लास्ट टाइम 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर साहब ने लीड किया था, उनके साथ बुशरा बीबी थी, क्या इस दफा सुहेल आफरीदी लीड करेंगे? देखिए इस वक्त देखिए अभी कोई चीज का अनाउंस नहीं हुआ, पॉलिटिकल अलायंस के साथ मशवरा करेंगे, फिर अनाउंस करेंगे, उस वक्त क्या कुछ होगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया 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 शुक्रिया। पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई फैसला नहीं हुआ, वो खान साहब के मशवरे के साथ है और उसके बगैर नहीं होगा। फैमिली से कोई मुशावरत हुई है आज? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने मुख्तसरी करना था, सिर्फ मैंने बोलना था और आपके थोड़े से क्वेश्चन लेने थे, क्योंकि आज जो हमने सारा डिस्कस किया है वो 5 अगस्त के लिए किया और इसलिए हमने उस पर जब अलायंस के साथ मीटिंगों की फिर सर कहा जा रहा है कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में आप वापस आ रहे हैं? कोई नहीं साहब उठ के चले गए, सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब चले गए। नहीं देखो हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो आ जाते हैं, लेकिन हमारी जूम मीटिंग भी थी जिस वक्त वो जा रहे थे, उन्होंने बताया भी और वो चलते गए और अपने जूम मीटिंग पे पार्लियामेंट लीडर शायद खटक ने शिरकत की है, अगर जूम से ऑनलाइन या यहाँ पे तो नहीं वो उनकी एक मजबूरी थी जिसकी वजह से वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों में वापसी का फैसला कह रहे ये थे किया। गलत है, कोई फैसला नहीं हुआ, ये खान साहब के हैं और खान साहब ये फैसला महमूद अजहर साहब भी 5 तारीख को शिरकत करेंगे या लीड करेंगे, हाल तो उनके पास इख्तियारात भी हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किस चीज़ को लीड करेंगे, अभी फैसला हो जाएगा कि उसने जुलूस निकालना है, रैली निकालना है, जलसा करना है, क्या करना है, अगली मीटिंग कब है? सर कायमा कमेटी के जो देखो मेरी कोशिश है, मैं एक्चुअली जब साथियों से पहले मैं ग्रुप में पूछता हूँ, अवेलेबिलिटी देख करके करता हूँ। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग भी करेंगे और अचकज़ई साहब से इंशाल्लाह इतने सॉलिड सबूत के साथ खबर आई है कौमी असम्बली के हुकाम की तरफ से, नहीं ये बिल्कुल गलत है। नहीं मैं अगर असम्बली ने कोई मामला क्या मामला है सर अभी तक ग्रीन नंबर प्लेट वाले गाड़ी सर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने कोई फैसला नहीं किया हम कमेटियों में वापस जाएं, इसलिए हमारा कमेटियों का फैसला भी बरकरार है और इसी तरीके से हमारा जो जुडिशल कमीशन में जाने का है जजेस की कंफर्मेशन वाला, वो भी फैसला है कि हमारा बॉयकॉट है, हम उसमें नहीं जाना। सर इखलाकी तौर पर गाड़ियाँ वापस कर देनी चाहिए थी। उनको अल्लाह बचाए। और मैंने पहले भी कहा है कि देखो अलीमा बाजी को आप ये जहन से निकाल दें, उनको आप कन्विक्शन उनकी ना करें, इससे मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, इससे देखो आवाम में अच्छा तासुर नहीं जाएगा, ये बड़ा नाजायज़ फैसला होगा, इसको नहीं करना चाहिए। पहले भी ऐसे फैसले हुए हैं कि वो लास्ट स्टेज पर का के प्रोलांग हुए हैं और रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रोसिक्यूटोरियल डिस्क्रेशन को आप मिसयूज़ करें और हर केस में आप सजा दें। खान साहब जेल में है, बीवी जेल में है, भांजे जेल में है, आप उसकी बहन को भी जेल में डालेंगे और सिर्फ इसलिए कि वो डीचौक आ गई है। अच्छा बैरिस्टर गौर साहब, अलीमा खान साहब अगर अपने तौर पे स्ट्रीट मूवमेंट करती है, एहतजाज करती है, पीटीआई लीडरशिप सपोर्ट करेगी? देखिए अलीमा बाजी जो आई है वो अभी स्ट्रीट मूवमेंट की चलाने को